झाबुआ के एक निजी स्कूल की मनमानी के चलते अभिभावकों में जमकर गुस्सा है। शिक्षा माफिया के सपनों और लालच के चलते सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। जैन पब्लिक स्कूल में पालकों को शुक्रवार को बच्चों के रिजल्ट देने के बहाने बुलाया गया था और स्कूल बंद कर आईपीएस के साथ मर्ज करने की सूचना दी गई, जिसके बाद अभिभावक भड़क गए और इसे स्कूल प्रबंधन की तानाशाही करार दिया। स्कूल प्रबंधन बच्चों को मर्ज किए गए स्कूल में पढ़ाने की सलाह भी दे रहा था, जिसके बाद स्कूल पहुंचे पालकों ने अपना कड़ा विरोध जताया। काफी देर तक स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच बहस होती रही। पालकों के मुताबिक ये उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। स्कूल में करीब 800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अचानक सारे पेरेंट्स को अंधेरे में रख के और इन्होंने ये बोला है कि जेपीएस अब आईपीएस में मर्ज हो गई है और आज सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को यहाँ बुला के अंधेरे में रख के और इन्होंने आज सबको टीसी दे दी और बोले आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी समय से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जेपीएस झाबुआ में अच्छा है और ये चीज़ बार बार पेरेंट्स के घर जाके बच्चों से सब लोगों से बोलते रहे कि आईपीएस से जेपीएस बेस्ट है और इन्होंने यहाँ अच्छी फैसिलिटी दी और लगा भी ऐसा कि ठीक ठाक चल रहा है, टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन अब अचानक से एकदम से इन्होंने ये डिसीजन लिया और सबको आज हाथ में टीसी रख दिया कि आप ले जाके और इसको आईपीएस में, आईपीएस भी बहुत बढ़िया है। तो कल तक तो ये इनकी नज़र में आईपीएस ठीक नहीं था, जेपीएस सबसे बढ़िया था और आज अचानक ऐसा क्या हो गया तो इन्होंने आईपीएस को बेस्ट बोल दिया और जेपीएस से यहाँ सारे लोगों को टीसी हाथ में रख दिया। किसी को कोई सूचना नहीं दी है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और आक्रोश भी लोगों में इसी वजह से है कि आपने अंधेरे में रख के और साइलेंटली जो भी आपके इंटरनल जो भी डीलिंग हुई है वो डीलिंग करने के बाद आपने ये डिसीजन लिया और हमारे साथ में इस तरह का धोखा किया है। कार्रवाई होना चाहिए और कम से कम एक साल का तो लोगों को मौका देना चाहिए। अब यदि बच्चों को कहीं बाहर लेके भी जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेंगे। जो लोग सक्षम हैं वो तो कहीं अच्छे स्कूल में करा लेंगे, लेकिन जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे और वो कहाँ जाएंगे। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके माता पिताओं को बिना सूचना दिए स्कूल बंद की जा रही है और इसकी महज सूचना 1 साल पहले दी जानी चाहिए थी पालकों को, जो कि सरासर गलत है। कुछ बच्चे 9वीं से 10वीं में जाएंगे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ज़बरदस्ती में साइन करवाया जा रहा है और उनको 10वीं में एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि ये सीबीएसई का मामला है, एमपी बोर्ड का मामला नहीं है। तो आप जब भी किसी दूसरे स्कूल में जाते हो तो आपके पास में एक रीज़नेबल कॉज आना, एक कारण होना चाहिए उचित कि आपने ये स्कूल क्यों छोड़ी या आप यहाँ क्यों आ रहे हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पिताजी व्यापारी हैं, वो ये उचित कारण दे नहीं पाएंगे उस संस्था को कि हम यहाँ वो स्कूल छोड़ के यहाँ क्यों आए। और चूँकि स्कूल ने अगर ये निर्णय लिया है तो उनको कम से कम 1 साल पहले सूचित करना था। जिस भी बच्चे को यहाँ से एडमिशन हटाना हो वो यहाँ से दूसरी स्कूल में एडमिशन लेता। अब आप तत्काल यहाँ पे बिना सूचना दिए और गुपचुप लोगों से साइन ले रहे हो कि आप मेरी काशन मनी वापस कर दीजिए, मेरे बच्चे की टीसी वापस दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर वहाँ टीचर किसी को टीसी का सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए दे रहा है तो उसको कम से कम बताना चाहिए कि सर आप जिस फॉर्म पे साइन कर रहे हो उसका मतलब ये है। आप गुपचुप साइन करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और जो यहाँ 800 से 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि संस्था 1 साल इस स्कूल को और दे, 1 साल इसको चलाए। 1 साल चले तो जिस भी बच्चे का भविष्य जिस दूसरे स्कूल में जोड़ना होगा वो जोड़ देगा। लेकिन आप तुरंत गुपचुप आपने अपने निर्णय ले लिए। किसी भी पेरेंट्स को कोई सूचना नहीं है आज तक कि भैया हम स्कूल बंद करो, और अभी भी वो लोग दूसरे स्कूल का झांसा दे रहे हैं। कौन सी स्कूल में? आईपीएस स्कूल। भैया जिस आदमी की इच्छा होगी वो दूसरे स्कूल में जाना चाहेगा, जाएगा। आप आईपीएस का ही प्रचार क्यों कर रहे हो? मेरा बच्चा यहाँ का फाउंडर स्टूडेंट है। यहाँ सबसे पहले डायरेक्टर आए थे मुकेश जी शर्मा, और मेरे बच्चे का नर्सरी में सबसे पहला एडमिशन हुआ था इस स्कूल में आज से 10 साल पहले। और इस साल भी कुछ बच्चे एडमिशन लेके आए थे, तो या तो प्रशासन, स्कूल प्रशासन को ये कहना था कि हमारी स्कूल बंद होने वाली है तो आप यहाँ एडमिशन मत लीजिए। सही बात। आज राणापुर के कम से कम 10-20 बच्चों ने यहाँ नया एडमिशन लिया इस साल। अब वो अगले साल फिर कहाँ जाएंगे? कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आईपीएस से पिछले साल इस स्कूल में लाए थे, अब उनको क्या वही आईना देखना रहा कि भाई वापस से मैं इस स्कूल में जाऊँ? भाई वहाँ उस स्कूल में कुछ कमी पेशी रही होगी तो बच्चा यहाँ लाया होगा आदमी, अब वो वापस उसी आईपीएस में जाएगा क्या?
दिया शाह, उसने भी 9th भी क्लियर किया है, अब और उसको 10th में एडमिशन चाहिए। CBSE रूल्स के हिसाब से अगर आपको कहीं भी बाहर अदर स्टेट में एडमिशन लेना हो तो आपको सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो देना पड़ता है। वो अगर देते हैं और वहाँ वेरीफाई होता है तो ही बच्ची को वहाँ पे एडमिशन मतलब अवेलेबल होता है। और आज की तारीख भी इन्होंने अभी तक हमको, हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं है स्कूल बंद होने की, और इन्होंने 9th में हमारे से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और जहाँ इनको अगर स्कूल बंद करना था तो इसके 1 साल पहले हमको बोलते थे, हम यहाँ 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। हमारे बच्चों को आगे कहीं भी 9th या 10th की एजुकेशन कराते और वहीं से उनका 10th भी हो जाता। आज इन्होंने हमारे 9th में रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब हम अदर स्टेट वगैरह में जाने के रहे नहीं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन आदमी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह कहीं भी अवेलेबल होता नहीं है। तो उस वजह से अभी मैं बड़ौदा 3 दिन रह के आया हूँ, मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी क्या हंगामा हो रहा है? ये हंगामा इसी चीज़ को लेके है कि इन्होंने सिर्फ यहाँ मार्कशीट के लिए बुलवाया और साथ में टीसी के फर्जी लोगों को बिना बताए फर्जी उस पर टीसी के जो लेटर है उस पर साइन करवा रहे हैं कि हाँ मैं मेरे बच्चों को निकालना चाहता हूँ, जबकि कोई भी पेरेंट्स से निकालने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि ना तो पेरेंट्स किसी के पास सूचना है कि भाई स्कूल बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई कम से कम 1 साल और इसको 1 साल 2 साल आगे बढ़ाया जाए और इसके बाद इस स्कूल को बंद करने की परमिशन दी जाए। नहीं तो गवर्नमेंट जैसे मर्जी में आए तब चालू कर दिया, तब बंद कर दिया। तो इसमें आज जो बोर्ड क्लास के बच्चे जो 10th और 12th के, उनका तो पूरा भविष्य खत्म हो रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पालकों ने झाबुआ कोतवाली और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है, लेकिन झाबुआ के जिला शिक्षा अधिकारी भी मामले से पल्ला झाड़ते हुए बसते नजर आए। उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चल रहा है। मीडिया ने जब उनसे बात करना चाही तो वे कैमरे को धक्का मारकर वहां से निकल गए। क्या हमारा सब नहीं हुआ, इसको बता दीजिए सर, चलो हो गया, इसको बता दीजिए सर, अब तो आपको पता है ना। जो हुआ वो तो बताओ। उधर पालकों का कहना है कि अचानक स्कूल बंद करने से उनके सामने दुविधा खड़ी हो गई है। स्कूल बंद करने की खबर के फैलते ही झाबुआ के दूसरे निजी स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। मामले को लेकर सभी पालक शनिवार को JPS स्कूल के बाहर धरना देंगे। पालकों का कहना है कि या तो उनके बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा जाए, वरना दोनों ही स्कूलों की CBSE मान्यता को खत्म किया जाए। आज हम JPS स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए हमको बुलाया गया था, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम जब रिजल्ट लेने पहुंचते हैं तो स्कूल वाले हमको टीसी दे रहे हैं, और टीसी और एक फ्रॉड कागज़ पर सिग्नेचर ले रहे हैं जिस पर लिखा है कि हम अपने बच्चे को मर्जी से स्कूल से निकाल रहे हैं। पहली बात कि स्कूल वालों को ये राइट्स ही नहीं बनते हैं कि आप बिना स्कूल इन्फॉर्मेशन के, बिना पेरेंट्स के लिखित के आप स्कूल कैसे बंद कर रहे हैं। और हमारे पूछने पर सर बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए कि वो स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि स्कूल मर्ज हो रहा है IPS में, तो IPS के 300 बच्चे हैं और 800 बच्चे JPS के हैं, तो वो ये खुला दिख रहा है कि ये एक मिली भगत है, ये सिर्फ पैसों का गणित है। बच्चे अब क्या करेंगे? कुछ बच्चे कगार पे खड़े हैं, उनका फ्यूचर दाव पे लगा, 800 बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा है। क्या करें? पेरेंट्स खुद समझ नहीं पा रहे हैं, और इतने शॉर्ट नोटिस पे ये बोलना कि आज हम स्कूल बंद कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेशन के लिए क्या करना? आपके पास अभी आज 8 मार्च हो चुका है और अब अगला सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना? और सर कोई जवाब देने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है, कुछ घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा बता रहे हैं कि ताकि पेरेंट्स उसके मान जाए कि हाँ ठीक है, सहमत हो जाए। बाकी जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पहुंचे? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी का यही कहना है कि सबसे बड़ी बात हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है कि उनको ये चीज़ कोई नॉलेज में ही नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी को ये बात नॉलेज में नहीं है कि ये स्कूलों में क्या धांधलियाँ चल रही। और एक और बड़ी बात कि जैसे ही दूसरे स्कूलों को पता चलता है कि JPS की जो 800 की स्ट्रेंथ है वो बंद हो रही है, तो दूसरे स्कूल पूरे झाबुआ के वो क्या करते हैं कि फीस जस्ट डबल कर देते, क्योंकि उनको मालूम है कि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कैसे भी करके बच्चा इधर आएगा ही सही। तो ये बहुत धांधली हो रही है। इसके लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन अभी दिया है, हम उनसे मिले भी हैं, और हमारा यही कहना है कि आज हम सभी वुमेन्स भी और सारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के न रह जाए कि ये सिर्फ आया है आवेदन और आपने इसको सिर्फ साइड में रख दिया बोल, और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि किसी भी हालत में, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, बच्चे हमारा। अगर ये स्कूल बंद होता है तो हम सब मिलकर धरना देंगे जैन पब्लिक स्कूल में। मतलब आप 1 साल पहले हमारे पास और सूचना के अधिकार के तहत
सूचना के अधिकार के तहत इन लोगों को हमें 1 साल पहले सूचना देनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने हमें नहीं दी। शिक्षा अधिकारी का भी कहना है कि हमें भी देनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने उनको भी नहीं दी है। तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं और इनको सजा होनी चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए और जेपीएस बंद नहीं होना चाहिए। इनसे नहीं चलता है तो पेरेंट्स चलाएंगे उसको। और कल हम लोगों का सबका साथ 10 बजे हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जेपीएस सब धरना देने के लिए। 9:30 बजे सारे पेरेंट्स हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि सभी जेपीएस के पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचे और हमारा साथ दे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। किन अधिकारी से मिला आज हम एसडीएम से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं और शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, एडीएम साहब से मिले हैं और जरूरत क्या आश्वासन दिया? सबने यही कहा कि नियम के तहत जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सीबीएसई को एक आवेदन देकर स्कूल बंद किया जा सकता है, लेकिन वे इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि आखिर 800 बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले में जेपीएस स्कूल प्रबंधन की सफाई है कि जिस स्कूल के साथ मर्ज किया गया है वहाँ संसाधन ज्यादा है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। स्कूल बंद करने का आज भी नोटिस नहीं दिया जा रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी रिटर्न में नहीं दिया है आपको। और ये सिर्फ 2 स्कूलों में जो बेस्ट हम बच्चों को दे सकते हैं उसलिए एक कोलैबोरेशन किया गया है, ताकि बच्चों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ से बेहतर कई फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अगर मिलने का स्कोप था तो यह बच्चों के हित में निर्णय लिया गया है। और यहाँ की जो यूएसपी थी कि जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सिलेबस है, टीचर्स है, उसी टीचर्स को, उसी मैनेजमेंट को, उसी सिलेबस को वहाँ पर रेप्लिकेट भी किया गया है। मैं ये नहीं मानता हूँ। आईपीएस अपनी चीज़ों में बेस्ट है, जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। जेपीएस अपने मायनों में बेस्ट है, जैसे आईपीएस में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। यूएसपी की बात कर रहा हूँ तो यूनिक सेलिंग पॉइंट किसी का भी एक आइटम होता है। यूनिक वर्ड का मतलब है एक। तो अगर नहीं, आप पहले सुन नहीं रहे हैं। आप यूनिक को समझे। यूनिक मतलब एक सिंगल पॉइंट होता है ना। तो अगर मैं किसी भी व्यक्ति की कोई खूबी बोलना चाहता हूँ तो पहला पॉइंट किसी के दिमाग में, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ें ख़राब हैं। जो पहला पॉइंट आता है वो उनका फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूब है। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूब है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बच्चों को काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा अपने आप को ग्रूम करने में। और जैसा विकास यहाँ हो रहा था उससे तेज़ गति से विकास उनका वहाँ पर उस प्रीमाइसेस में हो पाएगा। नहीं, टीसी तो ये स्वैच्छिक थी। जैसे टीसी दिए, ये प्रोसेस तो आप बाद में भी आराम से भी कर सकते हैं। वो लेटर अपने हाथ में आप रख सकते हैं और उस प्रोसेस को आप बाद में भी पूर्ति कर सकते हैं। आप अभी जिसने जमा कर दिए कि मुझे टीसी लेनी है वो ले जा सकता है। जिसको बाद में लेनी है उसके लिए स्वतंत्र ऑप्शन है। कोई कहीं से कहीं तक कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा है। मैं आपको टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। नए सिरे से वहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भराया जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। कॉशन मनी भी सेम है। यहाँ से जो विड्रॉ हुई उतनी वहाँ जमा होकर वो सेम रसीद मिलेगी। पर चूँकि ट्रस्ट दोनों का एक अपनी, सीबीएसई जब मान्यता देता है तो किसी ट्रस्ट को नहीं, प्रीमाइसेस को मान्यता देता है। वैसे ही सीबीएसई ने उस प्रीमाइसेस को मान्यता दी है तो उस ट्रस्ट से आपको स्कॉलर रजिस्टर में नए सिरे से इनरोल करना है। बट ये सभी प्रोसेस बहुत स्मूथली किया जाएगा, जिम्मेदारी से किया जाएगा और बिना किसी को परेशान किए या पेरेंट्स को या बच्चों को बिना किसी परेशानी के वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इतने सालों तक जेपीएस स्कूल के पास ना तो संसाधन थे और ना ही उचित शिक्षा व्यवस्था, और पालकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। मोटी फीस वसूल करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। अभिभावकों का कहना है कि दोनों ही स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता भी स्कूल प्रबंधन से जुड़े हैं। ऐसे में कोई ठोस कार्रवाई होगी, इस पर अभी सवालिया निशान है।